समय रहते सब काम करे और समय बीत जाने पर काम करने का कोई फायदा नहीं होता है। समय रहते प्यास लगी है तो जल दे दो, समय रहते बीमारी हुई है तो उसे जड़ से खत्म करने का प्रयास करो। किसी भी चीज को जगह मत बनाने दो। कोई अगर जगह बना लेता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उससे छूट पाना, उससे दूर जा पाना। इसलिए समय रहते सारे काम करो, समय रहते। इन्हीं कल पे नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होते है भूल करोगे कब। कल कभी आता नहीं, कल कभी नहीं आता। कल पे काम छोड़ दिया, कल आज में बदल गया। तो जो कुछ है वो आज है। आज को जिसने समझा है वो भूत भविष्य वर्तमान सबको समझ गया, और जिसने आज को नहीं समझा है उसका कल कभी आता नहीं और वो कल कभी कुछ कर पाता नहीं। इसलिए जो करना है आज करना है, अभी करना है, अभी से करना है। आज से और अभी से संकल्प लेना है, सारे बुरे कामों को छोड़ देना है। आज से और अभी से संकल्प लेना है, पढ़ाई करने वाले बच्चे पढ़ाई करेंगे, घर के काम करने वाले घर के काम करेंगे, और काम करने वाले काम करेंगे, भगवान का भजन करने वाले भगवान का भजन करेंगे। जो जिस लायक है यहाँ पे वो आज और अभी से संकल्प लो कि जो करना है अभी और आज से ही शुरुआत करना है, कल कभी आता नहीं। तो इस तरीके से प्रभुता पाई के मद नाही, दक्ष प्रजापति का अहंकार नष्ट हुआ। भगवान ने जो है कृपा की, और बाद में माता सती का जन्म जो है हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में हुआ। बोल पार्वती मैया की। आगे जो है बड़ी सुंदर ध्रुव की कथा है। एक ध्रुव की कथा के बाद कथा को विराम करेंगे, क्योंकि 15-20 मिनट कथा लेट हुई तो 20 मिनट कथा को विराम भी लेट में ही करेंगे। हमारा जो संकल्प है 3 घंटे कथा कहने का, तो 3 घंटे कहना कथा जरूरी है, क्योंकि हम 11:20-15 पर आए थे। उसके बाद आरती पूजा कथा तो 2 ही घंटे सुनते हो आप। बीच में कितनी बार भजन आ जाता है, कितनी बार चर्चा आ जाती है, कितनी बार प्रसंग आ जाते हैं, अनेक प्रकार के। लेकिन सब आपके कल्याण के लिए है, सब आपकी बुद्धि को पवित्र करने के लिए। जो कुछ भी यहाँ बोला जा रहा है वो आपको, आपके हित के लिए बोला जा रहा है। जो भजन सुनाया जा रहा वो भी आपका ज्ञान ही है। कई लोग तो महाराज भजन आने पे क्रोधित हो जाते हैं, सिर्फ भागवत ही भागवत सुनाओ। मैं कहती हूँ भजन भी तो भागवत ही है? भजन में क्या सिखाया जाता है? भागवत ही तो सिखाई जाती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। उत्तानपाद राजा मनु महाराज के बेटे उत्तानपाद राजा हैं, उनकी पत्नी है और पत्नी गर्भवती है। पत्नी का नाम सुनीति है। ध्यान से समझना कथा। पत्नी सुनीति है, बड़े ही सुंदर से संसार चल रहा है। हम सभी उत्तानपाद हैं, हम सभी राजा हैं अपने मन के। जगह जमीन के छोड़ो, खुद के मन की तो राजा होते ही होते। एक बुद्धि होती सुनीति और एक बुद्धि होती सुरुचि, यानी रुचि के अनुसार काम करना, जो अच्छा लगे वही करना। नीति नहीं देखनी है क्या सिद्धांत क्या है, गलत क्या है, सही क्या है ना। जो अच्छा लगे बस वो करो। शुगर हुआ पड़ा है, बीपी हुआ पड़ा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, लेकिन खाना वही है जो हमें अच्छा लगता है। दवा चाहे उसके बाद खानी पड़े। तो ये हो गई सुरुचि। और सुनीति, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। ये नीति है। शुगर बीपी है तो बैलेंस में भोजन करना, डाइट मीठा नहीं खाना, खीरा करेला थोड़ा अन्न का अलग से छोड़ देना है। अच्छा देखो, ये सब बीमारियां क्यों होती है? क्योंकि आप भी तो अत कर देते हो। अति हर चीज की बुरी होती है, भगवान ने मना किया है। अति का भला न बोलना, और अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, फिर अति की भली न धूप। जीवन में युक्ताहार, गीता कहती है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता सपनाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। जिसका जीवन योग से युक्त है वही स्वस्थ है, और योग से जो विरक्त है, जिसको खाने का पता नहीं, उठने का पता नहीं, सोने जगने का पता नहीं, बातचीत करने का पता नहीं, वो कभी भी बीमारियों से भी बच नहीं सकता, मन के विकारों से भी बच नहीं सकता, चित्त की वृत्तियां गंदी होने से वो बच नहीं सकता, उसकी होगी हर हाल।
अब राजा अच्छा जीवन जी रहे थे। सुनीति जब तक उनके जीवन में थी, जीवन आनंद से चल रहा था। प्रेम हो गया, विवाहिता एक अलग लड़की से प्रेम हो गया, नाम था सुरुचि। सुरुचि की शर्त हो गई कि पहली पत्नी को घर से निकालोगे तो ही हम आपके घर में आएंगे। अब राजा काम में इतना अंधा हो गया था कि उसको नीति की बात समझ में नहीं आई। उसने अपनी विवाहिता पत्नी को घर से निकाल दिया और निकालने के बाद उस सुरुचि से विवाह कर लिया। हम सब यही करते हैं, नीति की जो बुद्धि होती है उसको बाहर कर देते हैं और जो सुरुचि बुद्धि होती है उसका सहयोग लेकर के जीवन जीते हैं। कथा को नहीं समझना, अपने ऊपर घटाना है। इस कथा को अपने ऊपर कैसे घटाओगे? मन कहता है कि भजन करो, ये नीति है। मन कहता है नहीं अभी नहीं, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, ये सुरुचि है। मन कहता है कि कथा सुनने चलो, ये नीति है। सुरुचि कहती है नहीं नहीं, धूप हो रही है, धूप हो रही है, नहीं जाना, ये सुरुचि है। मन कहता है कि जो है थोड़ा दान पुण्य कर ले, फिर कहता है नहीं नहीं छोड़ो, ये तो होता रहता है, ये सुरुचि है। हमारे ही अंदर सुनीति और सुरुचि दोनों निवास करते हैं। सुनीति नीति के अनुसार चलने वाली बुद्धि, सुरुचि और अपने इच्छा के अनुसार चलने वाली बुद्धि। अब राजा ने क्या किया? 3 तरीके से व्यक्ति अंधा होता है। एक तो जन्म से अंधा होता है, एक तो कामनाओं में अंधा हो जाता है और एक तो धन के कारण अंधा हो जाता है। जो जन्म से अंधा है तो कोई बात नहीं, कामनाओं में जो व्यक्ति अंधा हो जाता है वो अपनी कामना को पूरा करने के लिए दूसरे को किसी भी हद तक दुख दे सकता है। अपना बनाने के लिए, अपना सुख देखने के लिए, खुद को प्रसन्न रहने के लिए किसी सामने वाले को किसी भी हद तक दुख दे सकता है। और एक होता है धन के मद में अंधा। कहते हैं कि दारू के मद में अंधे हो जाओ तो एक बार भगवान क्षमा कर सकता है, लेकिन अगर धन के मद में अज्ञानता आ गई तो भगवान कहते काल के रूप में तलवार लेकर के आपके ऊपर खड़ा है। कभी भी जो है आप उसकी हमेशा उसके दंड के नीचे रहते, उसकी नोक के नीचे रहते हैं। आज जो है मनु महाराज ब्रह्मा के पुत्र यानी पौत्र होकर के भी आज अज्ञानता आ गई महाराज, और ऐसी अज्ञानता आ गई कि कामना में अंधे हो गए। कामना की पूर्ति के लिए अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, और पत्नी को घर से निकालते ही सुरुचि जब से जीवन में आई है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। सुनीति ने एक बेटे को जन्म दिया, नाम है ध्रुव। और इधर उत्तानपाद की जो दूसरी पत्नी है सुरुचि, उन्होंने भी एक बेटे को जन्म दिया, नाम है उत्तम। दोनों 5 वर्ष के हो गए हैं। सुनीति ने अपने बच्चों को संस्कार दिया है, सुनीति ने भी अपने बच्चे को पाला है। एक बार जो है खेलते खेलते गांव के नगर में निकल गए ध्रुव महाराज। जब खेलते खेलते निकल गए गांव के महल में निकले, थोड़ा सा महल के किनारे, तो गांव के लोग कहने लगे ये तो राजा का बेटा है, राजा का बेटा है, राजा का बेटा है। ध्रुव के कानों में आवाज पड़ी। ध्रुव ने किसी से कुछ नहीं कहा, वापस नंगे पांव अपनी माँ के पास आए। माँ से पूछा, माँ मुझे ये बताओ कि क्या जो है मैं राजा का बेटा हूँ, क्या मैं आपका बेटा नहीं? बोले नहीं बेटा, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे पिता राजा हैं। माँ ने सारी बात बताई। ध्रुव वहीं नंगे पांव वापस महल में जा पहुंचे। महल में ध्रुव ने देखा कि उत्तम मेरा भाई जो छोटा है वो पिताजी के बगल में बैठा है। ध्रुव के मन में पिता का प्रेम जागा, एक पुत्र का प्रेम पिता के प्रति जागा और अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा जताई। सुरुचि ने विचार कर लिया, आज गोद में बैठने की बात करता है, कल अधिकार की बात करेगा, घर का बड़ा बेटा है, कहीं राजा की बुद्धि न पलट जाए और राज्य न मांग ले। इतना सोच लिया। इतना सोचने पर ही बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया और तुरंत जो है ध्रुव को रोक लिया कि रोको, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? मैं आप मेरी छोटी माँ है और मैं इनका बेटा हूँ ध्रुव हूँ, और मैं मेरे पिता की गोद में बैठने की इच्छा रखता हूँ। कौन से पिता? ये उत्तम के पिता है। तुम्हारी माँ तो दासी भी नहीं है, तुम्हारी माँ तो महलों में जो है महल में तो रहती नहीं, वो तो जंगल में रह रही है कुटिया बना करके।
तो कैसे मैं मान लूं कि आप राजा के बेटे हो? अगर आपको चाहिए कि राजा का पद, राजा के सिंहासन पर बैठना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। ध्रुव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, माँ हमें क्या करना पड़ेगा? तो बोले तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान से अनुनय विनय करना पड़ेगा, और अनुनय विनय करके भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। भगवान को प्रसन्न करके भगवान से मौत मांगनी पड़ेगी। मृत्यु के बाद तुमको मेरे गर्भ से आना पड़ेगा, मेरे गर्भ से जन्म लेने के बाद तब तुम आराम से बैठ सकते हो। इतनी बात कही, माँ को बुरा भला कहा। जब माँ को बुरा भला कहा तो ध्रुव महाराज रोते रोते अपने माँ के पास में आए। माँ ने आज मानो अपना धीरज खो दिया हो, लेकिन थोड़े ही समय में देखो, समय चाहे कितना भी गलत आ जाए, लेकिन जो धर्म पर चलने वाला व्यक्ति है वो कभी अधर्म को नहीं अपनाएगा। समय चाहे कितना भी आपको कष्ट में जीवन आ जाए। तो सुनीति के जीवन में कितना कष्ट आया बताओ। सुनीति ने सबसे पहले, गर्भवती स्त्री थी, गर्भवती होने पर उसे घर से निकाला गया, ये दुख सहा। इसके बाद जो है पत्ते की कुटिया बना करके रही, झोपड़ी बना करके रही, जंगल से फल लाती और अपना खाती और बच्चे को पालती। अर्श से उठा के फर्श पे किस्मत ने ला दिया था। राजा को दोष नहीं दिया, अपना ही दोष माना। आज माता अपने आप को समझाती हुई पुत्र से कहती है, बेटा सुख और दुख, हानि लाभ, ये सब परमात्मा के हाथ में है। तुम्हारे दुख का कारण, हमारे दुख का कारण हमारे आपके कर्म है। ना तो सुरुचि दोषी है, ना तो कोई राजा दोषी है, हमारे आपके कर्म, हम खुद दोषी हैं, ऐसा बताया। और तुम्हारी माँ ने तो जाने अनजाने में बड़ी सुंदर बात कह दी है। मैं कहती हूँ जाओ, तप करने की बात की बेटा, बिना तप के आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। आपके पितामह यानी ब्रह्मा जी ने भी तप किया था, आपके दादाजी ने भी तप किया था, और आपके पिताजी ने भी तप किया। और मैं कहती हूँ कि अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए तो आप भी तप करो, आपको चाहिए। और मैं कहती हूँ तप ऐसा करो कि जो पितामह, जो आपके दादाजी ने जो स्थान प्राप्त नहीं किया है, वो भगवान का भजन करके आप वो स्थान प्राप्त करो। माँ की बात मानी, माँ ने शिक्षा अच्छी दी। आज माताएं अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देती हैं? किसी पड़ोसी के बच्चे ने मार दिया थप्पड़ तो कहती 2 लगा के आना, मार खा के नहीं आना है। उसने तुमको कह दिया, तुमने जवाब नहीं दिया, ऐसे कैसे? आज माँ कहती है कि देखो क्या कहा, कि अगर उसने बुरा कहा है ये उसकी बुद्धि है, आप उसको देखो, आपको कोई कुछ करे, आपको कोई कुछ बोले तो इसमें खुद का जो है, खुद का विवेक यूज करना चाहिए। कभी दूसरे के कहने पे नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। वो अपने विवेक से कहता है, उसका अपना विवेक है, अपनी बुद्धि है, काम करता है, करने दो, छोड़ दो उसे। बार बार टोकने रोकने से वो रुक नहीं सकता, बार बार कहने से वो नहीं सुधर सकता। जैसा जिसकी वृत्ति है वो वैसी ही रहेगी। दुनिया को सुधारने से अच्छा है कि खुद को सुधार लो। दुनिया लोगों को सुधारने में, लोग, ये ताकत आपके पास नहीं कि आप लोगों को सुधार सके, लेकिन आपको सुधारने की ताकत आपके पास में है। इसलिए लोगों से उम्मीद मत करो, अपना रास्ता बदल लो। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि खुद का रास्ता बदल लो या खुद को चेंज कर लो, खुद के अंदर बदलाव लाओ, फिर दुनिया अपने आप बदली हुई नजर आने लग जाएगी। आज जो है माता सुनीति अपने बेटे को क्या सिखा रही है कि भगवान का भजन करो जाकर। अगर कुछ चाहिए तो देखो कितनी बातें इसमें निकलती हैं। एक तो दूसरे की बातों में नहीं आना, दूसरे की बातों से कभी आघात नहीं पहुंचना। तीसरी बात, अगर जीवन में कुछ चाहिए तो किसी राजा के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप तप करके खुद हासिल करो। कितनी बातें छिपी हुई है एक कथा में। क्या कहा? तपस्या करो और खुद हासिल करो। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के कभी चलाई नहीं जा सकती। बंदूक अगर चलाना है तो खुद को सीखना पड़ता, खुद को मजबूत बनना। और जब तक कहते हैं कि दूसरे के भरोसे पे कोई भी काम किया जाएगा वो लंबे समय तक चलने वाला नहीं, एक दिन ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए उसकी जड़ें आपके हाथ में होनी चाहिए। किसी के सहारे पे कोई काम नहीं किया जा सकता जब तक आप खुद मजबूत नहीं है। इतना हमेशा ख्याल रखो।
सहारे वाला व्यक्ति कभी भी आपका साथ छोड़ करके जा सकता है, कभी भी आपको अकेला कर सकता है। इसलिए आप खुद को इतना मजबूत बना लो, खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई कहीं आए कोई कहीं जाए, आप पर कभी असर होना, और वो एक ही दिशा में हो सकता है, वो होता है भगवान का कीर्तन करके। वो मजबूती आपको परमात्मा के अलावा और कोई नहीं दे सकता, भगवान के अलावा और कोई नहीं दे सकता। अगर ऐसी मजबूती, ऐसी पावर चाहिए तो सबसे पहले भगवान की शरणागति हो जाओ। इसलिए माँ ने आज 5 वर्ष के बालक को माँ ने कहा कि ये दुनिया के चपेटों से जलने से अच्छा है कि मैं बेटे को सही राह दिखाऊं। आज बेटे को सही राह दिखाया, जंगल में भेज दिया। माँ ने, ध्रुव ने माँ को प्रणाम किया और प्रणाम करके जंगल की तरफ निकल गए। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तुरंत भगवान ने सोचा कि जा तो रहा है लेकिन रास्ता नहीं पता, जाना किधर है। ये भी समझने की बात है कि जब तक आपके जीवन में कोई आपका मार्गदर्शन करने वाला नहीं होगा, आपको सही राह का कभी पता चल पाएगा नहीं। इसलिए सही मार्गदर्शक आपके जीवन में होना चाहिए। ध्रुव जो जा तो रहे हैं, लेकिन अभी ध्रुव को ये नहीं पता कि भगवान मिलेंगे कैसे। अभी ध्रुव घर से तो निकल लिए हैं, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला अभी नहीं मिला है। इसलिए परमात्मा की आपने राह तय कर ली है, आपने मंजिल तय कर ली है, आपने संकल्प ले लिया है, तो परमात्मा आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा भेजेगा कि उसके बताए हुए रास्ते पर जाकर के आप मंजिल को प्राप्त कर लोगे। पहले तो इच्छा जताओ कि हमें ये काम करना है, और वो काम करने की जो आपकी इच्छा इतनी मजबूत हो जाएगी तो नारद जैसा कोई संत आपको मिल जाएगा। आज ध्रुव को नारद जी मिल गए। नारद जी जो है कहने लगे मैं नारद हूँ। अच्छा आप नारद हो, प्रणाम किया। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले माँ ने कहा है कि भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को पाना है। भगवान को पाने के बाद जो है मुझे जो है भगवान की गोद चाहिए। हिलाया डुलाया कि देखे थोड़ा मजबूत है कि नहीं शिष्य। बोला ये जंगल देख रहे हो ना, ये जंगल में हजारों बड़े बड़े जीव जंतु हैं, एक ही बार में और कई दिनों से भूखे हैं। एक ही बार में आपको अपना ये आहार बनाएंगे और तुम कहां जाओगे पता नहीं है। डराया, दुनिया की चपोटों से, दुनिया की जो है ताप से डराया कि ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ। लेकिन जब लक्ष्य क्लियर होता है, जब व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का एम क्लियर होता है कि नहीं मुझे इस रास्ते पर ही जाना है, तो व्यक्ति को कभी समस्या नजर आती नहीं, कभी समस्या नजर नहीं आती। और जिस व्यक्ति को समस्या देखने की आदत पड़ जाती है उसको कभी अपना लक्ष्य नहीं मिल सकता, पूरे जीवन ही भटकता रहेगा, लेकिन वो कभी अपने मंजिल को प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? ठंडी में ठंडी होगी, गर्मी में गर्मी होगी, बारिश में बारिश होगी। आपके अनुकूल समय कब आएगा बताओ? कब आएगा आपके अनुकूल समय? क्योंकि ठंडी में ठंडी परेशान करती है, गर्मी में गर्मी परेशान करती है, बारिश में निकल नहीं सकते। लेकिन काम करने वाले महाराज रेन कोट करके पहन जाया करते हैं, और काम करने वाले धूप में भी निकल जाया करते हैं, काम करने वाले स्वेटर पहन करके भी काम कर लिया करते हैं। इसलिए कभी भी जीवन में जो है बहानों को आगे मत लाओ। ये आपके जीवन में बहुत बड़े बंधक हैं, आपको कभी आगे नहीं आने देंगे, आपको कभी निकाल नहीं सकते। इसलिए जीवन में इन छोटी छोटी चीजों को बहुत पीछे छोड़ दो, ताकि ये छोटी छोटी चीजें आपको परेशान ना कर सके। आज ध्रुव को समझाया, आप सब 70-75 वर्ष की आयु में हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। अरे आपके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन आपकी बुद्धि ने काम करना बंद नहीं किया है। आप बुद्धि से भी बहुत सेवा कर सकते हो। आप अपने आप को कमजोर समझने लग जाते हो, अपने आप को हताश समझने लग जाते हो, अपने आप को बेचारा मानने लग जाते हो। आप बेचारे नहीं हो। आखिरी सांस अगर आपके जीवन में बची है, उस सांस में भी आपको परमार्थ करके जाना है। ये मानवता होती है। कभी भी मत दुखी हो कि आपके घर परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया, आपकी बहू आपकी सेवा नहीं कर रही है, आपके भाई ने आपका साथ छोड़ दिया, या फला व्यक्ति ने हमारा साथ छोड़ दिया। कभी परेशान नहीं होना। जब वो परमात्मा आपको सांसें दे करके रखा है, उसने सारी व्यवस्था भी आपकी करके रखी है। दुख सुख तो आपको मिलेगा आपके कर्मों के अनुसार, लेकिन उस दुख और सुख से कभी परेशान होना नहीं। नारद जी जो है, नारद जी ने सोचा चेला पक्का है, देख लिया हिला डुला के हिलने वाला नहीं है, मंत्र दे दिया कान में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बोलो एक बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 मंत्र, भागवत जी का सबसे बड़ा मंत्र दे दिया कान में, सीढ़ी दे दी। भगवान को प्राप्ति का, भगवान का मंत्र नाम जप है कलयुग में।
कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे बार। कलयुग में नाम से आपका बेड़ा पार होता है। यत् फलम नास्ति तपसा नाय, भागवत जी कह रही है यत् फलम, कलयुग कह रहा है किससे? राजा परीक्षित से। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। केशव का कीर्तन ही आपके कल्याण का कारण है कलयुग में। तो मेरा ये है कि जीवन में अगर एक सांस बाकी है तो कभी बेचारा नहीं बनना, कभी द्रवित नहीं होना, कभी दुखी नहीं होना, कभी असहाय महसूस अपने आप को मत करना। आप मानव हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो और बहुत सारी चीजों का निर्माण कर सकते हो। हमेशा मालिक बनने का प्रयास करो अपने खुद का, हमेशा। ध्रुव जी जो है मंत्र जैसे ही कान में मिल गया, ध्रुव जी निकल पड़े। कहाँ? बोल वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम पहुंचे। कहाँ? वट वृक्ष के नीचे। आइए एक छोटा सा भजन ही गा लेते हैं। वृंदावन धाम किसको किसको जाना है बताओ? जाना है ना? कई लोग सोच रहे हैं दीदी हाथ उठा रही, कहीं ऐसा तो नहीं शाम को बोल देगी जाने को, या कथा के बाद कह देगी जाने को? ऐसा कुछ नहीं भगवान, हम तो आपका मन बना रहे हैं, हम तो आपका